मैं हूं जयदीप। स्वागत है आप सभी का देसी एनिग्मा। हमारे पहले ही वीडियो पर मिले शानदार रिस्पॉन्स के बाद अब हम आप सबके लिए लेकर आए हैं धार्मिक यात्राओं की सीरीज। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे इस सेक्शन का सबसे पहला वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आसमान को चूमती बर्फीली चोटियों के बारे में। प्रकृति के आशीर्वाद से संपन्न भूमि, देवभूमि उत्तराखंड की एक अनोखी धार्मिक यात्रा, नंदा देवी राज्यात यात्रा के बारे में। नंदा देवी, जो कि गढ़वाल एवं कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक हैं। गढ़वाल के राजाओं के साथ साथ कुमाऊं के कत्यूरी राजवंशों की इष्ट देवी नंदा देवी हैं। इसीलिए नंदा देवी को राजराजेश्वरी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। नंदा देवी को माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है। नंदा देवी को शिवा, सुनंदा, शुभनंदा, नंदिनी, पार्वती और राजराजेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। नंदा देवी राज्यात यात्रा पूरे उत्तराखंड की धार्मिक एकता का स्वरूप है। नंदा देवी से जुड़ी यात्रा दो प्रकार की होती है, वार्षिक यात्रा और राज्यात यात्रा। वार्षिक यात्रा हर साल अगस्त सितंबर के महीने में होती है, जो कि कुरुड़ के नंदा मंदिर से शुरू होकर वेदिनी कुंड तक जाती है और फिर लौट आती है। नंदा देवी राज्यात यात्रा का आयोजन प्रति 12 वर्षों के बाद किया जाता है। अंतिम राज्यात यात्रा 2014 में हुई थी। अगली राज्यात यात्रा 2026 में प्रस्तावित है। लोकगीत परंपरा के अनुसार नंदा देवी राज्यात यात्रा की शुरुआत 8वीं सदी की मानी जाती है। स्थानीय लोगों ने यात्रा के सफल संचालन हेतु श्री नंदा देवी राज्यात यात्रा समिति का गठन भी किया है। नंदा देवी राज्यात समिति के अभिलेखानुसार हिमालयी महाकुंभ श्री नंदा देवी राज्यात यात्रा वर्ष 1843, 1863, 1886, 1905, 1925, 1951, 1968, 1987, 2000 और 2014 में आयोजित हो चुकी है। परंपरा के अनुसार बसंत पंचमी के दिन यात्रा के आयोजन की घोषणा की जाती है। इसके पश्चात इसकी तैयारियों का सिलसिला शुरू होता है। इसमें नौटी के नौटियाल एवं कांसुआ के कुंवरों के अलावा बधाण के 14 सयाने, चांदपुर के 12 थोकी ब्राह्मण और अन्य पुजारियों के साथ जिला प्रशासन तथा केंद्र व राज्य सरकार के विभिन्न विभाग मिलकर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हैं। दोस्तों, ये तो बात हुई यात्रा के स्वरूप के बारे में। अब हम बात करेंगे नंदा देवी राज्यात यात्रा के इतिहास और मुख्य आकर्षण के बारे में। नंदा देवी को गढ़वाल एवं कुमाऊं क्षेत्र में बेटी के रूप में पूजा जाता है। ऋषि हेमंत और मेढ़ावती के घर मां नंदा देवी का जन्म हुआ था। नंदा देवी का विवाह बचपन में ही कैलाशवासी शिवजी के साथ नंदाष्टमी के दिन हुआ था। कैलाश में जहां एक ओर शिवजी हमेशा ध्यान में मस्त रहते थे, तब मां नंदा देवी को कैलाश में अकेलापन महसूस होता था। उन्हें अपने मायके की याद आती थी। तब मां नंदा देवी को मायके बुलाया जाता था और एक निश्चित समय अंतराल के बाद नंदा देवी को ससुराल भेजा जाता था। नंदा देवी को मायके से ससुराल भेजने का ये कारुणिक आयोजन ही नंदा देवी राज्यात यात्रा कहलाता है। 7वीं सदी में गढ़वाल के राजा शालीपाल ने राजधानी चांदपुर गढ़ी से देवी श्री नंदा को 12 वर्ष में मायके से कैलाश भेजने की परंपरा प्रारंभ की। इसके बाद राजा कनकपाल ने इस यात्रा को भव्य रूप दिया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस भव्य यात्रा की अगुवाई मनौती के बाद पैदा हुआ चौसिंगिया खाड़ू या 4 सींग वाला नर भेड़ करता है। चमोली जिले के सिद्धपीठ
नौटी गांव में भगवती मां नंदा देवी की सोने की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा व श्री यंत्र के साथ रिंगाल या बांस की पवित्र राजछतोली और 4 सींग वाले भेड़ की विशेष पूजा की जाती है। इसके बाद चौसिंगिया खाड़ू की पीठ पर एक पोटली बांधी जाती है जिसमें मां नंदा के श्रृंगार का सामान और देवी भक्तों की भेंट होती है। कांसुआ के राजकुंवर यहाँ नंदा देवी की यात्रा की सफलता का संकल्प लेकर आभूषण, वस्त्र और मिठाई देकर यात्रा को विदा करते हैं। नंदा देवी राज्यात यात्रा 19 पड़ावों से होकर गुजरती है। अब बात करते हैं नंदा देवी राज्यात यात्रा के प्रमुख पड़ावों के बारे में। ईड़ा बधाणी, नौटी, कांसुआ, सेम, कोटी, भगोती। भगोती को मां नंदा देवी के मायके का अंतिम पड़ाव कहा जाता है। कुलसारी, चेपड़ियों, नंदकेशरी। यहाँ कुमाऊं क्षेत्र के लोग अपनी अपनी कुल देवियों की डोलियों के साथ यात्रा में शामिल होते हैं। फल्दिया, यहाँ से लाटू देवता भी यात्रा में शामिल होते हैं जिन्हें नंदा देवी के भाई के रूप में पूजा जाता है। मुंदोली, वाण। वाण को अंतिम बस्ती वाला गांव कहा जाता है। गैरोली पातल, वेदनी, पातरन चौड़ियाँ। यहाँ के बाद महिलाएं यात्रा में शामिल नहीं होती हैं। शिला समुद्र, चंदनिया घाट, सुतोल घाट। नंदा देवी राज्यात यात्रा का गंतव्य स्थल त्रिशूल पर्वत स्थित होम कुंड को माना जाता है। रूप कुंड के नर कंकाल, बगुआ वासा में 8वीं सदी की काले पत्थर की मूर्ति श्री सिद्धि विनायक भगवान गणेश की मूर्ति इस भव्य यात्रा की ऐतिहासिकता को प्रमाणित करती है। चौसिंगिया खाड़ू, इस यात्रा के अंतिम पड़ाव में पूजा अर्चना के बाद आगे विकट हिमालय क्षेत्र में जाकर कैलाश क्षेत्र में लुप्त हो जाता है। यात्रा के अंत में होम कुंड में चौसिंगिया खाड़ू को विदा करने के बाद श्रद्धालु घाट और नंदप्रयाग से होते हुए सड़क मार्ग से कर्णप्रयाग पहुंचते हैं। इसके बाद राजकुंवर और राजपुरोहितों के साथ शेष यात्री नंदा धाम नौटी पहुंचते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे नंदा देवी राज्यात यात्रा से जुड़े 9 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, नंदा देवी राज्यात यात्रा एशिया की दूसरी सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा के रूप में सारी दुनिया में जानी जाती है। फैक्ट नंबर 2, 1965 में एक एटॉमिक डिवाइस जिसमें प्लूटोनियम भरा हुआ था वो नंदा देवी पर्वत पर कहीं खो गई थी और इसी कारण से आज भी नंदा देवी पर्वत पर ट्रैकिंग करना मना है। फैक्ट नंबर 3, साल 1988 में यूनेस्को ने नंदा देवी पर्वत को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था। चौसिंगिया खाड़ू, आप सबको ये जानकर हैरानी होगी कि नंदा देवी यात्रा की अगुवाई करने वाला भेड़ जिसके 4 सींग होते हैं वो मनौती के बाद ही पैदा होता है। फैक्ट नंबर 5, नंदा देवी पर्वत भारत का दूसरा सबसे ऊंचाई वाला पहाड़ है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों साल 1968 से पहले तक नंदा देवी यात्रा के दौरान लगभग 600 बकरे और 25 भैंसों की बलि दी जाती थी, जबकि सन 1968 के बाद यह बलि प्रथा बंद हो गई है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों नंदा देवी राज्यात यात्रा को हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है। इसके अलावा इस यात्रा को एशिया की दूसरी सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा होने का गौरव प्राप्त है। साथ ही साथ 280 किलोमीटर और 19 पहाड़ों से होकर गुजरने वाली इस यात्रा को श्रद्धालु मात्र 20 दिन में पूरा करते हैं। फैक्ट नंबर 8, रूपकुंड। दोस्तों इस यात्रा के दौरान रास्ते में पड़ने वाले रूपकुंड को हिंदुस्तान के बेहद रहस्यमय स्थानों में से एक माना जाता है। यहाँ कई जगह पर मानव कंकाल, राजस्थानी जूतियां, शंख से बनी हुई चूड़ियां, ऐसा सामान जगह जगह पर पड़ा मिल जाता है।
साइंटिस्टों के अनुसार ये सारा का सारा सामान लगभग 9वीं सदी का माना जाता है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, नंदा देवी राजजात यात्रा समुद्र तल से लगभग 15,000 से 17,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद ये ऊंचाई लोगों की आस्था के सामने बहुत कम पड़ जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी दी गई जानकारियां अच्छी लगी हों तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारी अगली रिसर्च के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे सारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।